कुछ घरों में पैसों की तंगी रहती है किंतु फिर भी आपसी समझ और प्रेम से घर सुखी और आनंदित रहता है। और कुछ घरों में पैसों की कोई कमी नहीं है, घर भरा पड़ा है धन से, किंतु फिर भी आपस में प्रेम नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, अशांति फैली रहती है। इसका कारण यह है कि धन कभी अकेले नहीं आता है। धन आपका धर्म से कमाया गया है या फिर अधर्म से कमाया गया है, दोनों अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आते हैं। यदि हम धन को अधर्म पूर्वक कमाएंगे तो वो धन अपने साथ द्वेष, ईर्ष्या, कपट, अशांति, बेचैनी, ये सब कुछ लेके आता है। और जब अधर्म से धन कमाया जाता है तो इंसान के घर में पैसा भरा रहता है लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं रहता, वो दर दर की ठोकरें खाता है। एक के बाद एक मुसीबतें ही उसके घर पे आ जाती हैं, वो हमेशा परेशान रहता है। और व्यक्ति थोड़ा ही कमाए, यदि धर्म पूर्वक कमाता है तो वो धर्म पूर्वक धन से हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आनंदित हम हो जाते हैं, आनंद मिलता है, पुष्टि मिलती है। थोड़े से ही धन से हमारा पोषण इतना अच्छा हो जाता है कि अच्छे अच्छे धनवानों का धन भी फीका पड़ जाता है उस सुख के आगे। इसीलिए धन धर्म पूर्वक कमाया जाए। जो समझदार होते हैं वो तर जाते हैं, जो नासमझ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वही इस संसार में फंस जाते हैं। इसलिए धन को धर्म पूर्वक कमाया जाए, अधर्म पूर्वक नहीं। माया जो होती है ना, लक्ष्मी का ही नाम माया है। माया के पीछे मत भागिए, अगर भागना ही है तो उस मायापति के पीछे भागिए, जिन मायापति की दासी है वह माया। माया ही है जो इंसान में सबको दौड़ा रही है। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जायदाद। जब आंख बंद हो जाती है ना तो शरीर वहीं पड़ा रहता है। पत्नी, पुत्र, घर, मकान, नाते, रिश्ते, फैक्ट्री, गाड़ियाँ, सब वहीं पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, किसी के काम आता नहीं। जब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो यह सब कुछ देखती है, तब अंत समय में उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जीवन भर हमने जिसे अपना समझा वो तो अपने है नहीं। देखिए, नाते इस शरीर से हैं, इस आत्मा से नाते नहीं है। व्यक्ति का नाता शरीर से होता है, आत्मा से नाते नहीं होते। आत्मा का तो एक ही नाता है, वो परमात्मा से है। इसलिए मायापति के पीछे भागिए तो जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए। माया के पीछे भागने से उद्धार नहीं होगा। देखिए, जीवन में यदि परमपिता ब्रह्मा ने जीवन दिया है ना, तो जीवन के साथ साथ हमारा भाग्य भी दिया है, प्रारब्ध भी दिया है। हमें जीवन में जो भोग जितना मिलने वाला है वो भाग्य में लिखा हुआ है, वो मिलेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा भी कर्म करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जितनी उम्र लिखी है, जितना सुख लिखा है, जितना यश लिखा है, जितना सम्मान लिखा है, उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलने वाला है। यदि मिल भी गया तो चला जाएगा। भाग्य से अधिक कोई कुछ पाता नहीं है। समयानुसार सबको हर चीज मिल जाती है। भाग्य में जो चीज लिखी हुई है उसके लिए हमें थोड़ा सा कर्म करने की जरूरत है, वो चीज स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और जो चीज भाग्य में नहीं है उसके लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मिलने वाली नहीं। यदि मिल भी जाएगी तो तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तब जाकर हमें विवेक और ज्ञान मिलता है। हमारा ज्ञान और विवेक जागृत होता है, हमें कुछ करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, हमें धर्म का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमें मायापति की शरण ग्रहण करके माया से मुक्ति पा लेनी चाहिए।